डियर स्टूडेंट, मैंने आपको वादळानी गम्मत उसका एनिमेशन भेजा था। अब हम उसे समझते हैं। ગુલાબી ઠંડી હતી, પવન ધીમે ધીમે વાતો હતો, કુકડો કુકડે કૂક કરતો હતો। તે વખતે કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। ગુલાબી ઠંડી હતી એટલે એવી ઠંડી જેમાં આપણને મજા પડે। પવન ધીમે ધીમે વાતો હતો અને કુકડો કુકડે કૂક કરતો હતો, એટલે કોક, તમે જેને કોક કહો છો તે કુકડે કૂક કરતો હતો। તે વખતે વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું कि कुछ बादलों को आसमान में घूमने निकलने का मन किया। એક નાનું વાદળું બોલ્યું, આ રાત અહીંથી જાય તો અંધારું મટે, આપણે સારા સારા કપડાં પહેરી ફરવા જઈએ ને गम्मत करें। कि एक छोटा सा बादल ने कहा कि ये रात यहाँ से जाए तो अंधेरा दूर होगा, हम नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमने निकलेंगे और गम्मत करें यानी मस्ती करेंगे। एक मोटा वादळाए દીવો સળગાવ્યો। બધા વાદળાએ કપડાં પહેરવા માંડ્યા। कि एक बड़ा सा बादल, उसने एक दिया जलाया और सारे बादल कपड़े पहनने लगे। राता पीड़ा गुलाबी जांबली एम रंग बिरंगे कपड़ा पहरीने वादड़ा फरवा निकलिया। कि लाल पीले गुलाबी बैंगनी ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बादल घूमने निकले। नीचे थी लोग कहवा मांड्या कि सूर्योदय थयो लागे छे। कि उस दिए की रोशनी को देखकर नीचे धरती पे बसे लोग कहने लगे, लगता है सूर्योदय हो गया है। દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળાને ફિક્કા થઈ જવા लाग्या। कि उस दिए की जोत बड़ी हुई तो कितने बादल पीले पड़ने लग गए, फीके होने लग गए यानी लाइट होने लग गए। एमने पेला मोटा वादळा ने आगे से फरियाद करी। उन्होंने इस बड़े से बादल को इस बारे में फरियाद की। मोटा वादળાએ કહ્યું, બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનું એકલાનો અહીં રાજ નથી। कि सब बादल एक साथ मिल जाओ और उस दिए को जाके बोल दो कि उसके अकेले का यहाँ राज नहीं है। બધા વાદળા ભેગા થઈ જવા માંડ્યા। ઘણા વાદળા ભેગા થઈને એક મોટા પહાડ જેવા કાળા વાદળાની પાછળ જઈને बैठा। कि सब बादल इकट्ठे हो गए और वो सब इकट्ठे होकर एक बड़े से पहाड़ जैसे पर्वत जैसे काले बादल के पीछे जाकर बैठी। नीचे थी लोगों कहवा लग्या कि आकाश घेरावा लगे। अब नीचे धरती पे बसे लोग कहने लगे कि आसमान घिरने लगा। पण દીવાનું તેજ પૂરું ઢંકાયું नहीं। પેલા મોટા વાદળાએ પવનને મદદે બોલાવ્યો। ये करने के बाद भी उस दिए की रोशनी को ढक नहीं पाए बादल, इसलिए वो बड़े बादल ने पवन को या कि हवा को मदद के लिए बुलवाया। पवन ने तो एज गमतु हतु, एणे एनु काम शुरू कर दीधु। अब उस हवा को, पवन को तो वही पसंद था और उसने अपना काम शुरू कर दिया। नीचे थी लोगों कहवा लग्या कि वावाझोड़ू आवे। अब नीचे बसे लोग कहने लगे कि तूफान आया है। हवे वादळा पवन की गाड़ी में बैसी दौड़वा लाग्या। अब बादल पवन की गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगे। आसमान में એટલે કે આકાશમાં દોડા દોડી પડાપડી ધમાચકડી થઈ રહી। ધોળા પીળા ને બીજા વાદળા નાના વાદળાને મોટા વાદળાને પોતાની ઓથે લઈ લીધા। બધે કાળું કાળું થઈ ગયું। દીવો તો કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યો ગયો। कि अब तो आसमान में दौड़ा दौड़ी और पड़ा पड़ी यानी छोटे जो बादल थे वो दौड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, धमाचकड़ी यानी मस्ती चल रही थी। सफ़ेद पीले और दूसरे छोटे बादल को बड़े बादलों ने अपने साथ ले लिया था और सभी चारों तरफ काला काला हो गया। दिया तो ना जाने कहाँ चला गया था। પોતાની જીતથી વાદળાની आँखों चमकवा लगी। कि अपनी जीत की खुशी से उनकी आँखें चमकने लगी। नीचे थी लोग को कहवा लग्या कि बिजली झपकवा मांडी। नीचे से लोग कहने लगे कि बिजली होने लगी। एक बीजानी सामे आँखों चमकावता वादळा पेला दीवानी सामे जोरथी हंसवा लाग्या। कि एक दूसरे के सामने देखकर वो बादल आँखें चमकाने लगे और उस दिए के सामने जोर जोर से हंसने लगे, उसको चिढ़ाने लगे।
कि वो हार गया है दिया और ये बादल जीत गए हैं। खूब जोर थी, खड़खड़ाट हंसवा लग गया। नीचे थी लोगों कहवा लग गया कि आकाश गाजवा मांड्यो। अब वो जोर जोर से हंसने लगे तो नीचे बसे लोग कहने लगे कि आकाश गाजवा मांड्यो, यानी कि आकाश गरजने लगा। અને આ મોટી જીતના આનંદમાં વાદળા એટલું હસ્યા કે એમની આંખોમાંથી આનંદની ધારાઓ વહેવા લાગ્યું कि इस जीत की खुशी में बादल इतने हंसे कि इनकी आँखों में से आनंद की धारा, खुशी की धारा बहने लगी। जैसे कभी हम भी खुश हो जाते तो हमारी आँखों से भी खुशी के आंसू आते हैं, इसी तरह बादलों की आँखों में भी आनंद की धारा बहने लगी। धरती परना लोगों कहवा लगा कि वरसाद वरसवा मांड्यो और धरती पे बसे लोग कहने लगे कि बारिश होने लगी। પછી હરી ફરી ગમ્મત કરી બધા વાદળા પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા। फिर घूम फिर के मस्ती करके सारे बादल अपने अपने घर चले गए। धरती परना लोग कहवा लग्या कि वरसाद हवे बंद थयो। अब धरती पे बसे लोग कहने लगे कि बारिश अब बंद हो गई। वादळानी गम्मत इस लेसन में हमने कैसे वर्षा ऋतु यानी मॉनसून की बात की है, किस तरह से आसमान घिरने लगता है, वो बादल गरजने लगते हैं और फिर बरसने लगते हैं।